बेसिकली है एक स्पीच सिग्नल है जो मैंने कंप्यूटर से डिफरेंट सेंटेंसेस है ना उसको मैंने कंप्यूटर से जनरेट किया हुआ है। आपने उस सेंटेंस को फाइंड आउट करना है कि उस स्पीच में बेसिकली क्या वो बोल रहा है, स्पीकर क्या बोल रहा है। इसके अलावा इसमें साउंड में जो स्पीच सिग्नल है उसमें नॉइज़ है, ये नॉइज़ी सिग्नल्स है ना, तो आपने उन टोन्स को जो है वो उनको फ़िल्टर आउट करना है। फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखें, देयर आर स्पीच सिग्नल्स कंटेमिनेटेड बाय वन और मोर हाई फ्रीक्वेंसी टोन्स, यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी टोन्स है जो इसके साथ ऐड हो रहा है और आपने उसको फ़िल्टर आउट करना है। ये आप पे डिपेंड करता है क्योंकि हर किसी का डाटा डिफरेंट है, तो हर किसी के फ़िल्टर्स के डिफरेंट पैरामीटर्स हो सकते हैं, डिफरेंट फ़िल्टर्स हो सकते हैं। ये आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि आपने फाइंड करना है कि इसके लिए कौन-सा फ़िल्टर सूटेबल है। जी, मेरी आवाज़ आ रही है सबको? सर। जी सर, आ रही है। जी, आ रही है, आ रही है। जी, मेरी आवाज़ आ रही? हेलो? आ रही जी है। सर, आ रही है। अच्छा, सही है। तो अच्छा, जो मैंने सीएसवी फाइल्स प्रोवाइड किए डाटा के बारे में मैं आपको बताऊँ, मैंने डाटा एज़ अ सीएसवी फाइल्स आपको प्रोवाइड किया हुआ है। द प्रोवाइडेड सीएसवी फाइल्स हैव द फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ अ नॉइज़ी कंप्यूटर जनरेटेड स्पीच सिग्नल corresponding to the frequency ranging from 0 to 2 पाई रेडियन पर सैंपल, यानी कि फ्रीक्वेंसी का जो स्पेक्ट्रम है उसका रेंज क्या है? उसकी रेंज है 0 टू 2 पाई। ये नॉर्मलाइज़्ड फ्रीक्वेंसी है, उसके बारे में बाद में बात करते हैं ना। अ, लेकिन ये डेटा जो है ये इसी से फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम से एसोसिएट कर रहा है। देयर आर 2 सब डायरेक्टरीज इन द डाटा फ़ोल्डर। डाटा फ़ोल्डर में आप देख लें फाइल्स में एक डाटा फ़ोल्डर है, उसमें आप देख लें इसमें बेसिकली 2 फ़ोल्डर्स और है, सब डायरेक्टरीज है। एक का नाम है रियल और दूसरे का नाम है इमेजिनरी। क्योंकि आपको पता है स्पेक्ट्रम जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, सही है? तो कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स नंबर का एक तो रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। उसको आपने कंबाइन करना है अपने यूज़ करने के लिए, फर्दर यूज़ करने के लिए। इसके अलावा डिसैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी सबके लिए कॉमन है, ये है 44,100 हर्ट्ज़ के इक्वल है। You have to use the data that match your group ID. For example, group 5 will select the data group 5 group5.csv in both real and imaginary. आपने इस डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है, रिलेटिव डाटा को एक्सट्रैक्ट करना है। रिमेंबर, अगर आपने इररिलेवेंट डाटा को एक्सट्रैक्ट किया यूज किया अपने प्रोजेक्ट के लिए तो आपके रिजल्ट ही नहीं आएंगे, तो आपको आप मार्क्स कटेंगे इससे, इसकी वजह से। तो आपने रेलेवेंट डेटा को सिलेक्ट करना है। अच्छा, रिक्वायर्ड क्या है? कंबाइन द रियल एंड इमेजिनरी कंपोनेंट्स टू मेक कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने एज अ रियल डेटा आपको प्रोवाइड किया है रियल नंबर से, तो आपने उसको कॉम्प्लेक्स बनाना है दोनों को ऐड करके, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर किसके इक्वल होता है? सी इज इक्वल टू रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट, आयोटा टाइम्स इमेजिनरी पार्ट। अच्छा, अ, कल सर ने पढ़ाया है कि ये पीरियाडिक होता है, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, क्योंकि कंप्यूटर में जितने स्पीचेस जितने सिग्नल्स होते हैं वो डिस्क्रीट टाइम ही होते हैं, डिजिटल सिग्नल्स होते हैं। तो यानी कि इसका स्पेक्ट्रम विल ऑलवेज लाई बिटवीन 0 टू 2 पाई, या आपने इसको मैप करना है -पाई टू पाई रेडियन पर सैंपल, इसी रेंज में आपने इसको मैप करना है by exploiting periodicity property of discrete time signal। इसकी समझ आ गई सबको? हेलो जी सर, समझ आ गई है। जी, समझ आ रही है? सिर्फ उमेश ही रिस्पॉन्ड कर रही है और कोई नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा। सर बस यस रेंज सर, आ चेंज रही करनी है। जी जी। अच्छा, ये कल सर ने पढ़ाया था, मैंने उधर पोस्ट भी किया था ग्रुप पे कि आपने इसको पढ़ के आना है सेशन के लिए। सेशन का फिर कोई फायदा नहीं है अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो। अच्छा,
आपने विजुअलाइज करना है द फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एज अ मैग्नीट्यूड एंड फेज। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस के आपको पता है एक मैग्नीट्यूड रिस्पांस होता है, एक फ्रीक्वेंसी रिस्पांस होता है। तो उसको आपने विजुअलाइज यानी कि इसको प्लॉट करना है एंड आइडेंटिफाई द नॉइज। इसमें बेसिकली फ्रीक्वेंसी रिस्पांस में आपको पता चलेगा कि स्पेसिफिकली मैग्नीट्यूड रिस्पांस से आपको पता चलेगा कि नॉइज कहाँ पे लाई कर रहा है। तो आपने उसको सर्कल आउट करना है या हाईलाइट करना है, उसको इस तरह प्रेजेंट करना है ताकि यानी कि उसको आइडेंटिफाई करना है कि ये नॉइज है। अच्छा, नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने इसका इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म लेके आपने नॉइजी सिग्नल को सेव करना है डॉट वेव फाइल के इसी के मुताबिक आपने सेव करना है, इसी फॉर्मेट के मुताबिक आपने सेव करना है। फॉर एग्जांपल नॉइजी सिग्नल _9 डॉट WAV। अच्छा, जो डाटा आपने जनरेट किया ना वो ऑटोमेटिकली कंपेयर हो जाएगा, जो हमारे पास ओरिजिनल डाटा है उसके साथ कंपेयर हो जाएगा। तो अगर आपने गलत आईडी सेलेक्ट किया हो, गलत डाटा सेलेक्ट किया हो, इररिलेवेंट डाटा, तो उसमें आप फंस जाओगे। तो ये चीज माइंड में रखना है कि आपने फॉर्मेटिंग को फॉलो करना है, जो फॉर्मेट है ना उसी के मुताबिक आपने चलना है। अच्छा, इसके अलावा आपने फिल्टर्ड सिग्नल, क्योंकि आपका मेन टास्क क्या है, स्पीच को फिल्टर आउट करना है, टोन से फिल्टर आउट करना है स्पीच। तो जो फिल्टर सिग्नल है उसको भी आपने सेव करना है हार्डवेयर हार्ड ड्राइव में आपने सेव करना है उसको। और द फिल्टर्ड स्पीच, फॉर एग्जांपल फिल्टर अंडरस्कोर स्पीच अंडरस्कोर 12 फॉर ग्रुप आईडी 12। अच्छा, आपने इसके अलावा क्या करना है, डिजाइन अदर फिल्टर्स टू सेपरेट ईच टोन। आपने टोन्स को भी सेपरेट करना है, यानी कि इसमें बेसिकली मैंने टोन्स वन और मोर देन वन टोन्स मैंने ऐड किए हुए हैं। तो आपने हर एक टोन की फ्रीक्वेंसी नोट आउट करनी है, एज अ टेबल फॉर्म में अपने रिपोर्ट के अंदर इसको रिपोर्ट करना है। विजुअलाइज ईच फिल्टर्स रिस्पांस। अच्छा, फिल्टर के रिस्पांस को भी आपने विजुअलाइज करना है, जिस तरह इसी केस में करना था ना, इस तरह इस केस में भी करना है। एंड प्लॉट द फिल्टर टोन इन टाइम डोमेन। आपने टोन को टाइम डोमेन में प्लॉट करना है। अच्छा, टोन टोन का आपको पता है, यू नो अबाउट टोन, व्हाट इज अ टोन? हेलो नहीं सर। जी, एनीवन? हेलो। सर टोन एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी का साउंड होता है। अच्छा, आपकी आवाज कट रही है, थोड़ा सा लाउड बोले जरा। सर टोन एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी होती है सर। जी जी, एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी होता है, उसके साथ उसका कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, कांस्टेंट फेज और कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी होती जी है, सर उसको ऐसे ही। टोन कहते हैं। जी जी, ये मैंने डिस्क्राइब भी किया। टोन इज अ सिंगल फ्रीक्वेंसी सिग्नल गिवन बाय ए खास ओमेगा टी प्लस फाई, यानी फाई इसका फेज हो गया, ओमेगा इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई, और ए जो है इसका एम्पलीट्यूड हो गया। ईच टोन हैज अ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड फेज। अच्छा, डिजाइन अदर फिल्टर्स। आपने दूसरे फिल्टर्स को डिजाइन करना है। विजुअलाइज ईच फिल्टर्स फ्रीक्वेंसी रिस्पांस। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस में बेसिकली क्या आता है, मैग्नीट्यूड रिस्पांस और फेज रिस्पांस आता है। प्लॉट द फिल्टर टोन इन टाइम डोमेन and report the zoomed view to justify that it was closer to a sinusoid। बेसिकली ये साइनोसाइड होता है, और एक सिंगल फ्रीक्वेंसी टोन की सिंगल फ्रीक्वेंसी होती है, आपने इसको रिपोर्ट करना। अच्छा, इसके अलावा आपने क्या करना है, अ, आपने टोन्स को सेव करना है एज अ साउंड फाइल्स। फॉर एग्जांपल, इफ द डेटा ग्रुप ऑफ 15 has 3 tones, they will be stored as filter tone 1, यानी कि 1 ये टोन नंबर है, 1_15 डॉट WAV। इसके अलावा 2 और 3 इस तरह स्टोर करना है आपने। अच्छा, फाइनली मेक द रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोवाइडेड फॉर्मेट।
आपको मैंने एक फॉर्मेट प्रोवाइड किया हुआ है, उसी के मुताबिक आपने रिपोर्ट बनानी है। फॉर्मेट को देखते हैं। अच्छा खैर है, उसको छोड़ देते हैं। प्लीज अवॉइड ओवर एक्सप्लेनेशन irrelevant थिंग्स इन रिपोर्ट। आपने ओवर एक्सप्लेनेशन, आपने टू द पॉइंट रिपोर्ट बनाना है। वी एक्सपेक्ट ब्रीफ, सॉलिड, रेलेवेंट, टू द पॉइंट कंटेंट्स फ्रॉम यू। डिलीवरेबल्स आपने सबमिट क्या करना है, आपने एक्सिफ फाइल में सब चीज़ों को सबमिट करना है, सब डाटा को इसी फॉर्म में CS341 अंडरस्कोर प्रोजेक्ट अंडरस्कोर योर ग्रुप ID डॉट zip कंटेनिंग रिपोर्ट। रिपोर्ट आपके ID के मुताबिक रीनेम हो। कोड्स इसमें बेसिकली दो फोल्डर्स होंगे, एक कोड्स के नाम से और एक साउंड्स के नाम से। अच्छा ग्राफ्स को छोड़ दे, ये ग्राफ्स को छोड़ दे, उसकी ज़रूरत नहीं है, वो तो वैसे भी आपने रिपोर्ट में इंक्लूड करना है, इसकी ज़रूरत नहीं है। सही है, तो इसमें बेसिकली दो फोल्डर्स होनी चाहिए, कोड फोल्डर और साउंड फोल्डर होनी चाहिए। ग्राफ की ज़रूरत नहीं है आपको। सही है। अच्छा रिपोर्ट में क्या होने चाहिए, रिपोर्ट फॉर्मेट के मुताबिक आपने रिपोर्ट बनाना है। सबमिट ऑल द मैटलैब पाइथन कोड इन द कोड फोल्डर। अगर आपने मैटलैब यूज करना है, प्लीज सबमिट ऑल एम फाइल्स विद रीडमी। रीडमी यानी कि रीडमी थोड़ा सा एक्सप्लेनेटरी फाइल होती है, जो कि कोड को एक्सप्लेन कर रहा होता है। That has a brief description of each file, यानी कि हर फाइल का क्या काम है, आपने इसको डिस्क्राइब करना है रीडमी फाइल के अंदर। अच्छा जो लोग पाइथन यूज करना चाहते हैं उसके लिए, उनके लिए जुपिटर फाइल जो होते हैं वो आपने सबमिट करना है विद प्रॉपर हेडिंग एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच कोड सेल। और साउंड फोल्डर के अंदर आपने जितने साउंड वेव्स जनरेट किए, साउंड फाइल्स जनरेट किए ना, उसमें आपने डाल के जिप फाइल में सबमिट कराना है। नोट प्लीज फॉलो द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेटिंग। अच्छा ये मैंने ऑटोमेटिकली आपका डाटा चेक होगा, तो आपने फॉर्मेटिंग को फॉलो करना है, नहीं तो फिर मसला होगा। सही है, तो स्पेसिफिक फॉर्मेटिंग के मुताबिक मैंने कोड बनाया हुआ है, तो उसी फॉर्मेट को इसी फॉर्मेट के अंदर आपने फाइल्स जनरेट करने। अच्छा किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो बता।